नमस्कार। आज हमने आरोग्य वेलनेस क्लिनिक में पाइल्स के लिए, गुदागत रोगों के लिए, जिसमें पाइल्स, फिशर, फिस्टुला आदि शामिल हैं, इनके लिए कैंप लगाया है वैशाली नगर में। और मैं आपको इन रोगों के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। गुदागत रोगों में सबसे ज्यादा कॉमन है पाइल्स। इसमें गुदा मार्ग से खून आते हैं, मस्से बाहर आते हैं। इसके अलावा फिर हम बात करें फिशर की, तो फिशर में बहुत तेज दर्द होता है गुदा मार्ग में, जिस समय हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं, और साथ में खून भी आता है। और हम बात करते हैं फिस्टुला की, तो उसमें गुदा मार्ग के आसपास एक फोड़ा हो जाता है, जिसमें मवाद भी पड़ जाती है और उसका पूरा एक मार्ग बन जाता है जो गुदा मार्ग के अंदर खुलता है। तो इन सब रोगों के इलाज के लिए आज हमने यहाँ पे निःशुल्क कैंप का आयोजन किया है आरोग्य वेलनेस क्लिनिक वैशाली नगर में। और उसी से संबंधित ये कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे फिस्टोपाइल कैप्सूल और फिस्टोपाइल ऑयल। ये बहुत अच्छी चिकित्सा में बहुत अच्छी प्रकार से इनका यूज किया है हम लोगों ने इसमें, और इनका बहुत इफेक्ट बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये बाउल फ्रेश पाउडर लैक्सेटिव के रूप में हम यूज करते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, क्षार सूत्र के बारे में बताएं। सर, क्षार सूत्र एक सूत्र मतलब धागा होता है और क्षार उस पर लगा हुआ होता है। तो ये एक हम आयुर्वेदिक विधि से बनाते हैं, जिसमें 3 चीजें होती हैं, जिसमें हम क्षार लेते हैं, स्मुही शीर लेते हैं, हरिद्रा लेते हैं, और उनसे ये बनाया जाता है। बनाने का पूरा एक अपना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, और फिर उसका प्रयोग हम लोग पाइल्स में, फिशर में, फिस्टुला में इसमें करते हैं, और जिससे वो उनसे रिकरेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सर, ये एक ही बार में काम हो जाता है कि ये 2-3 सिटिंग्स लगती हैं? देखिए, पाइल्स में जो बांधते हैं वो एक बार में काम हो जाता है, और फिस्टुला में हमें उसको चेंज करना पड़ता है समय समय पर जी। तो वो कई सिटिंग्स का काम है, क्योंकि वो बीमारी ऐसी है, उसमें टाइम लगता है ठीक होने में। और इसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। रिकरेंस के चांसेस बहुत ही कम होते हैं हमारे क्षार सूत्र के प्रयोग से। बनस्पत की जो सर्जरी ऑपरेशन होता है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो बार बार चांस हो जाते हैं कि दोबारा फिर पाइल्स बन जाते हैं, फिशर फिस्टुला वापस हो जाता है जी। और पिलोन्डियल साइनस हुआ तो उसके अंदर तो ऑपरेटिव होता है, या उसमें भी ये काम करता है? उसमें हम लोग क्षार का प्रयोग करते हैं, क्षार सूत्र का प्रयोग नहीं होता है उसमें जी। शल्यक्रम तो करना पड़ता है। तो सर, आप जनरल गाइडलाइंस क्या देंगे कि गुदागत रोगों को उत्पन्न ही ना हो, ऐसे क्या आहार विहार करें? देखिए, हमें सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कब्ज नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसी चीजें खाएं जिनसे हमारा पेट साफ होता रहे, पानी खूब पिए, सलाद खाएं, पपीता वगैरह खाएं, चिकनाई वाली चीजें, या और भी कोई चीज जिससे हमें लगता हो कि यह चीज हमें कॉन्स्टिपेशन करती है, तो उन चीजों का सेवन कम से कम करें। एक सर, कुंथन लोग बहुत करते हैं, बार बार मतलब एक ही बचाते हैं कि एक ही बार में फ्रेश हो, और कुछ लोगों को एक हैबिट होती है कि अखबार लेके बैठ जाते हैं लैट्रिन में। नहीं, ये हमें ये ध्यान रखना है, हमें थोड़ा हमारी दिनचर्या भी बदलनी पड़ेगी। हमें लैट्रिन करने के लिए बहुत ज्यादा देर तक नहीं बैठना है। कोशिश करें 5 से 7 मिनट में हम फ्रेश हो जाएं। नहीं भी होते हैं तो बैठे बैठे जोर नहीं लगाना है, आप उठ के आ जाइए। आपको दोबारा अगर फ्रेश होने जाना है तो आप दोबारा जाइए, पर एक साथ लगातार बैठे नहीं रहना है, और जोर बिल्कुल नहीं लगाना है। और सुबह उठ के गर्म पानी पीने का महत्व कितना है इसमें? वो बिल्कुल, सुबह उठ के आप गर्म पानी का सेवन कीजिए। सुबह उठ के वैसे भी पानी पीने के लिए हमारे शास्त्रों में कहा हुआ है, तो वो हमारे कब्ज को दूर करता है। और सर, दूध का भी एक कंफ्यूजन है लोगों को कि दूध रात को पीना चाहिए कब्जी के लिए कि नहीं पीना चाहिए, कि सुबह पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? नहीं, दूध पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ये कहूँगा कि रात को ही पिए, सुबह ना पिए। उसके साथ कुछ उसमें सौंठ वगैरह कुछ मिला के लेना है, या सादा दूध ही सादा दूध लें, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कब्जी नहीं होगी दूध से? हाँ बिल्कुल, दूध कब्जी को दूर करता है। और त्रिफला ज्यादा बढ़िया है कि इसबगोल ज्यादा बढ़िया है, या कोई कायम चूर्ण? सब तो मरीज पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। हाँ, क्या कि इसके बारे में मिसकंसेप्शन बहुत है, लोग अपने आप स्वयं चिकित्सा करते रहते हैं। नहीं, स्वयं चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। वो चिकित्सक से परामर्श लें, वो फिर रोगी की कंडीशन को भली भांति समझ के उस हिसाब से आपको बताएंगे कि आपको क्या लेना अच्छा रहेगा।
तो सर आपकी नियमित सेवाएं यहाँ पे आरोग्य वेलनेस क्लिनिक में मिल जाएंगी। जी बिल्कुल। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।